वाह, क्या आईपीओ है। 2 आईपीओ हैं मैम जो कि इस हफ्ते खुलने जा रहे हैं। एक तो है ओम पावर ट्रांसमिशन का, 9 तारीख को खुलकर या 13 तारीख तक खुला रहेगा। 166 से 175 रुपये का प्राइस बैंड है। छोटा आईपीओ है ये, 150 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू भी है। हल्का सा पार्ट इसमें ओएफएस का भी है। इसमें ग्रे मार्केट अभी तो कोई ज़्यादा एक्शन नहीं दिखा रहा है। 175 रुपये पर ही ये लिस्ट होता हुआ नज़र आएगा अगर ये 175 रुपये पर बुक बनती है। मैं इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था। मैं इनका फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, अमूमन जिस तरह से हम देखते हैं जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उससे पहले अपनी बुक्स तो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर ही लेती हैं। कुछ वैसा ही रुझान है। अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू और जो मुनाफा बढ़ा है ना, उसके साथ साथ इनके बोरिंग्स उस पेस पर नहीं बढ़े हैं। हालांकि FY25 के कंपैरिजन में देखें तो इनका जो बोरिंग है ऑलमोस्ट 2 गुना हो चुके हैं। तो आपकी क्या रीडिंग है इस कंपनी को लेकर? एसेट्स इंप्रूव हुए हैं। एसेट भी अगर हम देखें तो 2023 से 2025 दिसंबर तक का जो डेटा है वहां पर 2x का जंप है एसेट्स में, और टोटल इनकम में भी आपको 2x का ही जंप है। तो जो चीज आपने हाईलाइट की है कि टोटल बोरोइंग्स डबल नहीं हुए, बाकी सारी चीजें अगर आप देखें जैसे कि एसेट, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट मतलब नेट वर्थ, ये सारी चीजें जो है डबल हुई है। तो बोरोइंग जो है थोड़ा पेस पर ही, मतलब ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी। नाउ अगर मैं ट्रांसमिशन वगैरह इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडिया में स्कोप बहुत है संदीप जी अभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि ये खत्म होगी वाली इंडस्ट्री, बिल्कुल नहीं लगती। पावर ग्रिड जैसी कंपनीज के नाम आ गए, फिर उसमें छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है जो उसमें सपोर्ट करती हैं, प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो काम आती है, इसका रोल कहीं ना कहीं वहां पर आकर के आ जाएगा। सो इन माय ओपिनियन अगर आप जैसे कुछ कंपनीज, और बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं मिलेंगे सारे प्रोडक्ट, लेकिन अद्वैत एनर्जी करके एक है, दूसरा मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सारे नहीं मिल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठो। एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है ये, आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के बैठ जाएं तो आपको शायद नहीं, आपको ज्यादा पैसा बना करके दे देगा। और रही बात अभी के लिए, तो अभी आप इसमें आईपीओ में एप्लीकेशन करें। आईपीओ में इन माय ओपिनियन बिकॉज छोटा साइज है, जो प्राइस बैंड है वो भी बहुत एक्सपेंसिव साइड पर नहीं लाए हैं। 110-20 तक होता बहुत हिट हो सकता था, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको 170 की रेंज तक ला करके खींच दिया है राउंड एवरेज में। थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जरूर है, बट आईपीओ में हमको एक अच्छा रिस्पांस दिख सकता है। एंड बाय द टाइम इसकी लिस्टिंग होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट तब तक सुधरे रहे, कोई फर्दर गिरावट या नेगेटिव सेंटीमेंट अगर नहीं हुए लिस्टिंग डे वाले दिन, तो यहाँ पर एक अच्छी लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन है। सो लिस्टिंग गेन प्रोस्पेक्ट से भी एप्लीकेशन बनती है, एंड रादर टू चेज द लिस्टिंग गेन्स आप इन्वेस्टर बन के बैठो इसमें, मिड टर्म के ही सही। कहीं ना कहीं आप इसमें 190 से 250 रुपए तक का प्राइस का रेंज देख पाएंगे। तो दोनों ही एस्पेक्ट में ठीक है, ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। तो लिस्टिंग गेन के लिए भी और लंबी अवधि के लिए भी इसमें पैसा लगाएं? हाँ जी, ठीक है। दूसरा नाम है मैम प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट का। ये REIT है, रीट है ये। 10 तारीख को खुलेगा, 16 तारीख तक खुला रहेगा। इसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये ज़रा आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं इनका ना वो रकम का इस्तेमाल देख रहा था। 245 करोड़ रुपये के आसपास ये रेज़ करना चाह रहे। पहली बात तो ये रिटेल निवेशकों के लिए नहीं है। 10 लाख से 10,50,000 ये इसका प्राइस बैंड तय किया गया। केवल 2330 शेयर हैं जो कि इनकी ओर से जारी किए जाएंगे। तो HNIs और QIBs के लिए ये है। और दूसरा इनका एक प्रोजेक्ट है सिलेस्टिया करके, जिसके अधिग्रहण के ऊपर रकम खर्च होगी। और दूसरा सिलेस्टिया की जो SPVs हैं उनकी सोसाइटी को जो सिंकिंग फंड जाने वाला है, वो सिंकिंग फंड के भुगतान के ऊपर ये रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैम इसमें पैसा लगाने की राय होगी क्या आपकी? अब इससे ऑलरेडी मार्केट में कुछ रीट्स हैं, लेकिन वो है, अगर आप आज के प्राइस बैंड से अगर कंपेयर करें तो सभी ज्यादातर 400 के आसपास के रेंज पर चल रहे हैं, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है। तो उन सब चीजों को अगर मैं समझते हुए देखूं तो एक एप्लीकेशन तो इसमें बनता है, अगर आप एक रियल एस्टेट में अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं। बट आपको समझने की जरूरत है कि इसमें अच्छा जो प्राइस, जो इसमें इन्वेस्टमेंट है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। रीट का मतलब आप ये समझ लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बिजनेसेस में आप यूनिट है वो। इट्स काइंड ऑफ, आई थिंक जितने लोग रीट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता ही है कि जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में आपको एनएवीज मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको एनएवीज मिलते हैं। एक बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टी के रीट को, यानी उसके छोटे पोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको प्राइस चार्ट पर जो ग्रोथ आई वो, साथ में
जो डिविडेंड जो भी कंपनी यील्ड देती है वो यील्ड आपको मिलता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इन दोनों एंगल्स पे अगर आप चाहें, समझते हैं अगर आप इसको, तो इसमें पैसा लगाया जा सकता है। बट यू शुडंट बी एक्सपेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट टेन्योर लेस देन 2 years। अगर ये क्लैरिटी है तो बिल्कुल पैसा लग सकता है। तो कम से कम 2 साल के लिए पैसा लगाएं। हाँ जी, इसमें लिस्टिंग गेन वाली अप्रोच खराब है, वो नहीं करना चाहिए इसमें। फेयर इनफ, ठीक है, ओके। वाह, क्या आईपीओ है।